हेलो दोस्तों, मैं सौरभ यादव आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। रैंकिंग के लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है, उसी को हम लोग हल करेंगे और देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। रैंकिंग का पहला प्रश्न, लड़कों की एक पंक्ति में किसी भी तरह से गणना करने पर श्याम का 19वां नंबर है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। अब हम देखेंगे, यदि किसी पंक्ति की बात की जाए, यही पंक्ति हो गया। अब हमें पता है कि पंक्ति में दो सिरे होते हैं, पहला आपका लेफ्ट होता है, दूसरा क्या होता है, राइट। यह हम इधर से गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो ये आपका बायां होगा, इधर से काउंट करेंगे तो दायां होगा। इसी पंक्ति में श्याम बैठे हैं, दोनों ओर से हमारा 19वां है। इस तरह से यदि हम बाएं ओर से पहले स्टार्ट करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से होते हुए आपका 19वें स्थान पर मान लेते हैं, यहाँ पर चला आएगा बाएं ओर से। ठीक है, ये देखिए आपका चिन्ह हो गया, बाएं ओर से हो गए। अब श्याम को अब दाएं ओर से भी दोनों तरफ से गिनना है, तो श्याम को क्या करेंगे, दाएं ओर से गिनेंगे। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह से हम गिनते हुए 19 तक आ जाएंगे। तो 19 तक आएंगे तो देखिए श्याम को हम क्या किए, बाएं और दाएं ओर से काउंट कर लेते हैं। अब काउंट कर लेते हैं तो यदि हमें टोटल निकालना होता है इस पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो यहाँ पर हम लेफ्ट प्लस राइट और -1 कर देंगे। हमारा क्या मिल जाएगा, पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं वो मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए एक क्यों घटेगा, एक इसलिए घटता है क्योंकि श्याम का बाएं और दाएं से काउंट करने पर हमारा 2 बार काउंट कर लेते हैं श्याम को, इसलिए एक घटा देते हैं। देखिए बाएं ओर से श्याम का स्थान कैसा है, 19वां है। ऐसे गिनेंगे, मान लीजिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से 19वें पर गिन लेते हैं बाएं ओर से। अब दाएं से भी काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, इस तरह से गिनते हुए 19 पा जाएंगे। जब हम गिनेंगे तो दोनों ओर से श्याम को काउंट किए हैं, इसलिए क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। अब हमें इन्हीं दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, लेफ्ट आपका 19 है, राइट कितना है, 19 है। अब एक घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 19 दूना 38, एक कम होगा 37। पहले का आंसर हमारा क्या मिला, 37। चलिए हम आगे प्रश्नों को हल करते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या है। दूसरा प्रश्न है, रमेश कक्षा 10 का छात्र है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वां तथा नीचे से 49वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है। ठीक है, अब ये देखिए, उसमें तो एक पंक्ति थी, बायां और दायां दिया था। अब उसके स्थान पे इसमें क्या दिया है, ऊपर नीचे। अब देखिए इसमें प्रश्नों में बदलता रहेगा, बायां दायां के स्थान पर देखिए ऊपर नीचे दिया है। अब इसके बाद क्या हो सकता है कि प्रारंभिक और अंतिम भी बोल सकता है। जैसे मान लीजिए श्याम का प्रारंभ से 7वां स्थान है और श्याम का दाएं से 8वां स्थान है, उन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इनके स्थान पर देखिए बायां और दायां के स्थान पर ऊपर नीचे हो सकता है, या न ऊपर नीचे देकर या प्रारंभिक और अंतिम दे सकता है। श्याम का प्रारंभ से इतना स्थान है और श्याम का अंतिम से इतने स्थान है, तो पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं ये भी पूछा जाता है। तो देखिए यही आपका बदलेगा, जो रूल है यही है, टोटल
बायां और दायां हम जोड़कर एक घटा देंगे, टोटल पंक्तियों में संख्या निकल जाएगी। अब देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है कि रमेश कक्षा 10 का विद्यार्थी है। अब ऊपर से देखते हैं, उसका रैंक बोला गया है ऊपर से, यही मान लीजिए एक पंक्ति है ऊपर नीचे से। अब यहां से बोला जाता है ऊपर, और यहां से ऊपर से किसरे स्थान पर है रमेश? ऊपर से 16वें पर है। इस तरह से हम मान लीजिए गिनते हुए 16वें स्थान पर यहाँ पर आ जाते हैं। कौन है? रमेश है। रमेश आ जाते हैं। अब रमेश के देखिए नीचे से 49वें स्थान पर है। अब इस तरह से काउंट करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 49वां नंबर रमेश का नीचे से। ठीक है, नीचे से वह तीसरे नंबर पर है, नीचे से 49वें नंबर पर। अब हमें टोटल निकालना हुआ, ऊपर प्लस नीचे -1 कर देंगे, निकल जाएगा। ऊपर का स्थान रमेश का 16वां है, नीचे से 49वां है, नीचे से 49 नंबर -1 कर देंगे। अब यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 65 आएगा और -1 कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, एक घटा देंगे, हमारा आंसर क्या आया, 64 आ गया। ठीक है, जिस तरह से प्रश्न में बोला जाता है उसी तरह से हम लोग हल करते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से महेश का ऊपर से 17वां स्थान तथा नीचे से 24वां स्थान था, और आठ छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया था और 10 छात्र अनुत्तीर्ण रहे थे। तो कक्षा में कितने छात्र थे? अब ये बोला गया है। अब इसे हम ऊपर का क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसका हम लोग हल यहाँ ऊपर करते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग ऊपर हल करेंगे। अब बोला गया है एक परीक्षा दिया गया था, उसमें उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में महेश का स्थान दिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तीर्ण छात्र कितने थे पहले वो निकालेंगे। तो यहाँ देखिए महेश का यही पंक्ति है। अब महेश ऊपर से बोला गया है, ऊपर से मान लीजिए कैसरे स्थान पर है, यही 17 नंबर आ रहा है। कौन है? महेश। ऊपर से अब देखिए, अब नीचे से बोला गया है, क्या बोला है, नीचे से 24वें नंबर पर है। अब नीचे से मान लेते हैं, यही आपका क्या आ जाता है, 24 आ जाता है नीचे। अब हमें उत्तीर्ण निकालना हुआ, उत्तीर्ण में कितने टोटल बच्चे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर और नीचे को जोड़ लेते हैं, जिस तरह से हमें पता है, -1 कर देंगे, क्योंकि रमेश का ऊपर से भी, महेश का ऊपर से भी और नीचे से भी काउंट किया गया है, इसलिए। अब यहाँ पर 24, 17 हम जोड़ते हैं तो 41 मिलता है, और -1 कर देंगे तो हमारा 40। क्या हो गए, 40 छात्र उत्तीर्ण हमें मिल गए, 40 छात्र उत्तीर्ण हो गए। अब बचे हैं कौन, और इसमें से देखिए क्या है कि 8 छात्रों ने भाग नहीं लिया था, 8 छात्र भाग नहीं लिए थे। तो हमें टोटल कक्षा में कितने छात्र हैं ये निकालना है। तो पहले हम उत्तीर्ण निकाल लेते हैं। टोटल यहाँ पे देखिए, टोटल या कुल कक्षा में छात्रों की संख्या
छात्रों की संख्या। अब उत्तीर्ण जितने हैं, उत्तीर्ण कितने हैं, 40 हैं। अब क्या किए हैं, 8 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं, तो 8 को भी हम जोड़ देंगे। और यहाँ पर 10 छात्र अनुत्तीर्ण रहे हैं, इनको भी जोड़ देंगे। अब इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा कुल कक्षा में कितने छात्र थे वो निकल जाएगा, यही पूछा है। तो यहाँ पर 40, 8, 48, 10, 58। हमारा इसका आंसर क्या आया, 58 आ गया। जिस तरह से प्रश्न में पूछा था कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, उत्तीर्ण बच्चों को निकाल लिए हैं। महेश का उसमें स्थान दिया गया था ऊपर नीचे से। हमें उत्तीर्ण कितने मिले, 40। अब कक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो यहाँ पर 40 जब उत्तीर्ण हो गए और 8 लोग एग्जाम परीक्षा में नहीं भाग लिए थे, 10 लोग अनुत्तीर्ण हो गए थे, उन सभी को जोड़ लेते हैं तो हमारा 58 मिल जाएगा। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, P बाएं से 14वां स्थान है तथा Q दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि 4 लड़के P और Q के बीच में बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, ये पूछा गया है। चलिए ऐसे हम तीसरे क्वेश्चन को मिटा देते हैं, यही हल करेंगे तीसरे नंबर को। अब देखिए बोला है एक पंक्ति है, पंक्ति हम लोग बना लेंगे सबसे पहले। अब इसमें हमें पता है लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट राइट हमें पता है। तो अब यहाँ पर देखिए पंक्ति में बाएं से P, अब ये आपका बाएं से मान लीजिए P 14वें स्थान पर आ जाते हैं। ये कौन है, P बाएं से 14वें स्थान पर आ जाते हैं। और देखते हैं Q दाएं से, अब हमें पता है दायां तो इधर से काउंट होता है, तो दाएं से 7वें नंबर पर कौन है, मान लीजिए यहाँ से हम Q को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर है Q 7वें नंबर पर। ये कौन है, Q। अब इन दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हुए हैं, 4 छात्र हैं। अब इन सबको हम ये जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल निकल जाएगा, पंक्ति में कितने लोग हैं। अब देखिए यहाँ से P का स्थान 14 और +4 इन दोनों के बीच में है और Q का स्थान 7 है, तो हमारा टोटल कितना निकल जाएगा, 14, 4, 18, 18, 7, 25। कितने पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, हमारा आ गया 25। चलिए दोस्तों हम लोग आगे प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, लड़कों की एक पंक्ति में रमन दाएं से 16वें तथा दीपक बाएं से 16वें स्थान पर है, तो इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं जो कि कुल का 1/3 है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि देखिए हमें पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब हम मानते हैं पंक्ति में कितने लड़के हैं, x लड़के हैं। पंक्ति में x लड़के हम लोग मान लेते हैं। अब हमें पता है टोटल बराबर, जिस तरह से पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे टोटल निकालना हुआ था, और फिर उसके बाद उसके रमन का दायां हम लेंगे। रमन का दायां 16वां है, रमन का दायां 16वां, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, लेफ्ट और प्लस राइट जोड़ते हैं। इन दोनों के बीच में जो जितने बच्चे थे उन्हें हम लिख लेते थे,
तो सभी को जोड़ते थे तो पंक्ति में कितने लड़के हैं वो निकल जाता था। बीच में इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में लड़कों की संख्या, ठीक है, ये हम अगले क्वेश्चन में किए थे। तो उसी अनुसार है, तो इसमें बीच में नहीं दिया है तो हमें पंक्ति में कितने लड़के हैं यक्स मान लेते हैं। अब देखिए टोटल मतलब यक्स हो गए। अब देखिए यहाँ पर रमन का दाएं से ले लीजिए कितना है 16वें नंबर पर, दीपक बाएं से कितने नंबर पर है 16वें नंबर पर। अब इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, कुल का 1/3 है। इनके बीच में मतलब रमन और दीपक के बीच में कितने लोग हैं, कुल कितना है यक्स, और कुल का 1/3। यदि 1/3 कर देते हैं तो इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, x/3। अब इसी को हम लोग हल कर लेते हैं तो हमारा x का मान जो आएगा वही पंक्ति में कितने लड़के हैं वो मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए x को इस साइड लाएंगे तो x को इधर लाते हैं तो हमारा क्या आएगा। अब देखते हैं इसके आगे, x माइनस x/3 और बराबर 32 कर सकते हैं, 16 16 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 इधर आएगा 3x और 1x घटेगा तो हमारा क्या मिल जाएगा 2x और बटे 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 32। अब देखिए दोस्तों क्या है कि हम 3 को इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाए, अब या 2 से यही कटवा दीजिए 16 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, x का मान क्या मिल गया 16 3 48 मिल गया। तो ये 48 पंक्ति में कितने लड़के हैं 48 ठो। तो चलिए देख लीजिए एक बार और समझ लेते हैं। मान लेते हैं हम पंक्ति में x लड़के हैं तो यहाँ पर रमन का दाएं से 16वां और दीपक का बाएं से 16वां स्थान है। तो इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं, कुल का 1/3 है। तो हम क्या करते हैं, पंक्ति में x लड़के हैं और कुल का 1/3 इन दोनों के बीच में है तो x/3 कर सकते हैं। अब जिस तरह से हमने अगले पिछले क्वेश्चन में देखे थे, टोटल लेफ्ट और राइट इन दोनों के बीच में जितने लड़के हैं उन सबको जोड़ते हैं तो पंक्तियों में संख्या निकल जाती है। तो टोटल पंक्ति में कितने हैं यक्स है माने हैं। तो हमारा 16 आपका क्या है दीपक का बायां से और रमन का दायां 16 है। तो प्लस इन दोनों के बीच में x/3 कर दिए। अब इसी को हमें हल करना है। हम x/3 को इधर लाएंगे तो इस साइड लाते हैं तो x माइनस x/3 बराबर हम 32 लिख देंगे। 16 16 32 जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर घटेगा, जब घटेगा तो हमारा 2x/3 बराबर 32 आएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि 32 का 3 में गुणा करेंगे तो 96 आ जाएगा और फिर उसके बाद 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 48 मिल जाएगा। इसका x का मान जो आया है तो पंक्ति में कितने लड़के हैं तो आपका 48 आ जाएगा। अब ठीक है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से गणेश का क्रम 12वां है तथा दाएं से राजन का क्रम 15वां है। जब यह आपस में स्थिति परिवर्तन कर लेते हैं, आपस में स्थिति यानी बदल लेते हैं, तब दाईं ओर से राजन का 20वां क्रम है हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन हम इसके ऊपर करेंगे तो इसे हमें क्या होगा मिटाना पड़ेगा। अब हमें मिटाना पड़ेगा तो क्योंकि हम इसे यहीं पर हल करेंगे। चलिए अब बोला है लड़कों की एक पंक्ति में गणेश बाएं से कोई पंक्ति है, ठीक है। अब यही पंक्ति है
अब आपका गणेश का देख लीजिए। गणेश कैसरे स्थान पर है, बाएं से हम काउंट करते हैं। बाएं से काउंट करने पर हमारा क्या स्थान आ गया, 12वां स्थान आता है गणेश का। अब राजन का दाएं से, अब दाएं से यदि हम काउंट करते हैं तो राजन का क्या स्थान आता है, राजन का मान लेते हैं 15वां स्थान आ जाता है। कौन है, राजन है। अब देखिए आपस में स्थिति परिवर्तन करते हैं, मतलब गणेश यहाँ पर आ जाते हैं और राजन यहाँ पर आ जाते हैं। गणेश यहाँ पर आ गए और राजन यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए उसके बाद बोला है कि जब स्थान परिवर्तन करने के बाद दाईं ओर से राजन का क्रम 20 हो जाता है, तो राजन का दाईं ओर से 15वां था, तो ये राजन कैसरे पा गए, दाईं ओर से 20वें नंबर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर पंक्ति में कितने लड़के हैं, अब ऐसे प्रश्नों में हमें पंक्ति में कितने लड़के हैं तो देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि इस तरह से जब हमें बनाने पर देखिए यहाँ पर राजन का नया स्थान और गणेश का पुराना स्थान, जो व्यक्ति का नया स्थान दिया रहेगा उसे ले लेते हैं। टोटल बराबर हमारा निकालना हुआ, तो देखिए क्या करेंगे। राजन का नया स्थान कैसरा है, 20वें नंबर पर, और गणेश का पुराना, यही मतलब इन दोनों को यदि हम जोड़कर एक कम कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा उत्तर। तो हमारा क्या आएगा, 20 और 12 कितना होता है, 32, और एक कम होगा, हमारा क्या आंसर हो गया, 31 आ गया। अब यहाँ पर हमें टोटल निकालना हुआ, तो नया स्थान और गणेश का पुराना स्थान कितना है, 12, तो इन दोनों को हमें जोड़ने पर क्या मिलता है, 32, एक कम करेंगे 31 आ जाएगा। 31 हमारा आंसर आया। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा होगा जरूर। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें वही एक परिवर्तन वाला क्वेश्चन है, बाकी हम लोग जो पिछला पढ़े थे वही रूल है, बस इसमें क्या किया था कि दोनों का स्थान परिवर्तन कर दिया था। परिवर्तन करने के बाद राजन का 20 स्थान हो गया था। इन्हीं दोनों को इस तरह से जोड़कर एक कम कर देंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। एक कक्षा में राम का ऊपर से 7वां व अनुपम नीचे से 18वां है। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 स्थान ऊपर है, तो राम से 15 स्थान नीचे है। कौन, 15 स्थान अनुपम, सुरेश जो है अनुपम से 2 स्थान ऊपर है और राम से 15 स्थान नीचे हैं, तो कक्षा में कितने छात्र हैं ये पूछा गया है। तो आइए हमें इसे ऊपर वाले को मिटाना है, क्योंकि हम यहीं पर हल करेंगे, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, क्या बोल रहा है प्रश्न में। अब राम का ऊपर से स्थान दिया गया है, यही है मान लीजिए पंक्ति, यही है पंक्ति। तो ऊपर से राम का स्थान दे दिया है, मान लीजिए राम यहीं से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करते हुए हमारा आ जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वें। 7वें पर कौन आता है, ये 7 नंबर पर कौन है, राम है। चलिए राम आ गए। ठीक, अब आगे हम देखते हैं अनुपम नीचे से 18वें स्थान, नीचे से इस तरह से हम काउंट करेंगे, 1 2 3 इस तरह से काउंट करते हुए हम मान लेते हैं 18 यहाँ पर आ जाता है, 18वां नंबर नीचे से।
एरो का चिन्ह देख लीजिए, ये नीचे सो गए। कौन है? अनुपम है। अब आगे जिस तरह से बोला गया है प्रश्न में, सुरेश जो अनुपम से दो स्थान ऊपर है। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पर अनुपम तो 18 है, तो इनसे 2 स्थान जब ऊपर होंगे तो 19, 20, इनसे ऊपर तो यही जाएंगे ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? सुरेश का स्थान क्या मिल गया? नीचे से 20वें नंबर पर आ जाते हैं। देखिए सुरेश नीचे से 20वें नंबर पर आ गए। जिस तरह से प्रश्न में बोला था अनुपम से 2 स्थान ऊपर है, तो ये सुरेश देखिए किसरे स्थान पर आ गए? 20वें स्थान पर। अब आगे और बोला है, जो राम से 15 स्थान नीचे है। अब यहाँ देखिए, राम का तो फिक्स है, ऊपर से कितना स्थान है? 7 स्थान है। अब इनसे नीचे कौन है? सुरेश 15 स्थान नीचे है। तो 15 स्थान जब ऊपर से हम जोड़ेंगे तो इसमें 15 जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाएगा? 22 स्थान। तो हमारा मतलब ऊपर से इनका स्थान, सुरेश का स्थान क्या मिल गया? 22वां स्थान मिल जाता है। अब 22वां स्थान मिल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? सुरेश का देखिए, अब हमें पता चल गया कि बाएं से यदि हम गिनते हैं सुरेश का 22वां स्थान है और दाएं से 20वें स्थान पर है सुरेश। अब देखिए, अब हमें टोटल आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि किसी पंक्ति में किसी व्यक्ति का बायां दायां पता रहेगा तो हम क्या करते हैं? टोटल आसानी से निकाल लेते हैं। जब हमें सुरेश का पता है, बाएं से 22वें नंबर पर है और दाएं से 20वें नंबर पर है, -1 कर देंगे जोड़कर। क्या आ जाएगा? 42 -1 करेंगे 41 आ गया। 41 आया। चलिए एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, जिस तरह से एक कक्षा में ऊपर से राम का स्थान 7वां है, नीचे से 18वां स्थान दिया गया है। देखिए राम 7वें स्थान हो गए, अनुपम कौन है? 18वें स्थान पर आ जाते हैं। अब आगे बोलता है, सुरेश जो अनुपम से 2 स्थान ऊपर है, तो ऊपर देखिए यहाँ पर 18 है तो इनके ऊपर ही जाएंगे 2 स्थान पर। तो सुरेश का हमें पता चल गया कि नीचे से 20वें नंबर पर है। अब आगे बोला है, जो राम से 15 स्थान नीचे हैं, तो 7 और 15 स्थान हम जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। तो हमें सुरेश का पता चल गया कि 22 से 22वें नंबर पर। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 42 मिल जाता है। एक कम करते हैं तो 41 हमारा आ जाता है। आंसर 41 आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तैराकों की एक पंक्ति में मनीष बाएं छोर से 23वां है, रमेश मनीष से 11 स्थान बाएं है, रमेश दाईं छोर से 16वें स्थान पर है। तो इस पंक्ति में कितने लड़के हैं? अब कितने लड़के हैं? तो चलिए हम सदैव क्वेश्चन को मिटाते हैं, फिर उसके बाद यही हल करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एक तैराकों की पंक्ति है, मान लीजिए यही पंक्ति हो गई। 18 का यहीं पर हम लोग हल करेंगे। एक तैराक की पंक्ति हो गई। अब मनीष का बाएं से, मनीष का मान लीजिए यही है बाएं से, कैसरे स्थान पर? 23वें स्थान पर है। कौन है? मनीष। अब रमेश मनीष से 11 स्थान बाएं हैं। अब देखिए यहाँ पर जब मनीष स्थित है 23 नंबर पर बाएं से, तो इनका बायां किधर जाएगा? हम अपने बाएं जाएंगे तो बायां हमारा इधर होगा और इनके दाएं इधर बोला जाएगा। तो यदि बायां पूछा है तो मनीष के बाएं इधर आएंगे तो हमारा 11 स्थान बाएं कौन है? रमेश है। तो इस तरह से हम गिनते हुए 11 यदि हम कम कर देते हैं तो कैसरे नंबर पर आ जाते हैं। 12वें पर कौन आ गए? बाएं से 12वें नंबर पर कौन आ गए? रमेश। अब देखिए रमेश का दाएं ओर से स्थान दिया गया है। अब जब रमेश का दाएं ओर से स्थान दिया है,
देखिए रमेश का जब दाईं ओर से स्थान दिया है, यही है, रमेश दाईं ओर से कैसरे स्थान पर है, 16वें स्थान पर हो जाएंगे, 16वें स्थान पर हो गए। तो हमें पता है किसी पंक्ति में यदि किसी का बायां और दायां पता हो तो हमें पंक्ति आसानी से निकाल लेते हैं कितने लोग हैं। अब टोटल बराबर रमेश बाएं से 12वें स्थान पर है और रमेश दाएं से 16वें स्थान पर है, -1 कर देते हैं। यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो 28 - 1 27 हमारा क्या मिल गया, इसका आंसर मिल गया। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे हम बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पंक्ति में ए का स्थान शुरुआत से 18वां है जबकि बी का स्थान अंत से 16वां है। यदि सी का स्थान शुरू से 25वां है तो ए और बी के ठीक बीच में है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, ये पूछा गया है। आइए हम देखते हैं क्या है। पंक्ति में ए का स्थान, मान लीजिए यही पंक्ति है, यहां से ए आपका देखिए ये शुरू हो गया, ये अंत हो गया। अभी तक हम बायां दायां देख रहे थे। अब शुरुआत से ए का स्थान 18वें स्थान पर है, ए का स्थान कैसरे स्थान पर 18वां। अब देखिए क्या हो, और बोला है बी का अंत से 16वें स्थान पर है, यही पंक्ति है, बी का अंत से मान लीजिए यही है 16वां स्थान। चलिए बी का मान लीजिए अंत से कैसरे स्थान पर है, बी आपका हो गया 16वें स्थान पर है। यदि सी शुरू से 25वें स्थान पर है, यदि सी मान लीजिए यही 25 आता है, 25 आ गया, तो यहाँ आप देखिए क्या होगा, 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, सी का स्थान शुरू से 25वां दे देता है, ए और बी के ठीक बीच में है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। जब ए और बी के बीच ठीक बीच में है तो हमें पता है कि देखिए 25वें स्थान पे ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए 18 1 2 3 4 5 6 लड़के इनके इन दोनों के बीच में हैं, तो 6 लड़के भी आपके देखिए बी और ये सी हो गए ना, सी के बीच में होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ये आ गए। तो अब टोटल कितने लड़के हैं ये हमें बताना है। अब देखिए ठीक बीच में हो गए, तो यहाँ पर ए का स्थान शुरुआत से 18 है, बी का स्थान 16 है। अब इन ए और बी के बीच में हमें पता हो गया कितने लोग हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। इन मतलब ए और बी के बीच में कितने लोग हो गए, 12। अब हम आसानी से टोटल निकाल सकते हैं। टोटल हमें पता है, ए का बायां 18 है और बी का दायां 16 है। इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं बताएं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग इनके बीच में हैं। इन सभी को जोड़ लेते हैं तो हमारा टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं ये मिल जाएगा। अब 18 12 30 होता है और ये आपका 16 जोड़ेंगे तो 46। ठीक है, टोटल पंक्तियों में कितने व्यक्ति हैं, 46 व्यक्ति हैं। ठीक है, आइए एक बार और समझ लेते हैं।
पंक्ति शुरुआत से ए का स्थान 18वां है, अंत से बी का स्थान 16वां है। तो अब देखिए ठीक बीच में सी का स्थान शुरू से 25वें स्थान पर है, तो ए और बी के ठीक बीच में बैठा है सी। तो यहाँ पर देखिए जब हमें पता चल गया तो यहाँ पर 18 है तो 25 स्थान पर है। तो ए और सी के बीच में कितने लड़के हैं? 1 2 3 4 5 6 लड़के हैं। तो इधर भी 6 लड़के होंगे, 6 लड़के होंगे। 1 2 3 4 5, एक और होगा 6, मिस्टेक हो गया। तो 6 लड़के होंगे, तो यहाँ पर 16 नंबर होंगे। तो मतलब 6 इधर हैं, 6 इधर होंगे, तभी तो ठीक बीच में आएगा ए और बी के। तो हमारा कितना होगा? 6 6 12, 1 ये 25 सी का स्थान, मतलब 13 जुड़ेगा, 12 नहीं, सॉरी गलती हो गया। तो आगे आइए देखते हैं 13। यहाँ पर हमारा क्या होगा? 47 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ठीक बीचों बीच सी है ए और बी के, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इन दोनों के बीच में कुल 13 लड़के हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग देखे थे पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब हम देखते हैं जैसे कि यदि टोटल पंक्तियों में बच्चों या लड़कों की संख्या दे देती है तो उसका स्थान एक देता है जैसे बायां और दायां स्थान देगा, कोई एक देगा और उसमें से कोई पूछेगा, बायां या दायां पूछ देगा। यदि बायां दिया रहेगा दायां पूछेगा। अब आगे हम अगला टाइप देखते हैं। अगला देखिए, इसे अब हम लोग यही हल कर लेते हैं। जिस तरह से हमें पता है इसे निकालने के लिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। तो यहाँ देखिए 50 लड़के, टोटल कितने लड़के हैं? 50। अब राम बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। 50 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 15वां स्थान है, तो राम का दाईं ओर से किस स्थान पर है? तो बायां स्थान दिया है और दायां स्थान नहीं दिया है, राइट -1 कर देंगे। अब इधर हम क्या करेंगे? इसे इसमें घटा देंगे, 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे, 1 घटाएंगे तो कितना? 15 घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा 35 आया और +1 36। आर का मतलब आपका दाएं ओर से कैसे स्थान पर है? 36वें नंबर पर है। कौन है? राम के विषय में पूछा गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। श्याम का दाईं ओर से 18वां स्थान है 35 छात्रों की एक पंक्ति में। श्याम का बाएं ओर से किस स्थान पर है? तो श्याम का दायां स्थान दिया है, 35 छात्र एक पंक्ति में है। ठीक है, यही है। तो इसमें देखिए दायां ओर से श्याम का स्थान तो दिया है, कैसे स्थान पर है? 18वें स्थान पर मान लीजिए आ जाते हैं। कौन? श्याम आते हैं। अब टोटल कितने लड़के हैं? यहाँ से यहाँ तक 35 लड़के हैं। अब देखिए, अब हमें बाएं ओर से निकालना हुआ तो क्या करेंगे? टोटल बराबर बायां तो निकालना ही है, दायां 18 दिया है और टोटल हमारा कितना दिया है? 35 और -1 कर देंगे, 1 करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 इधर ला देंगे, जुड़ जाएगा 36 और फिर 18 इधर आएगा, माइनस होगा, तो हमारा यल बराबर मिल गया। यल बराबर 36 में से 18 जाएगा तो 18 आंसर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है रैंकिंग का। अब इसे हम क्या करते हैं? 12वां क्वेश्चन क्या बोला है? 37 लड़कियों की एक पंक्ति में स्कूल की ओर मुख करके खड़ी हैं। आशा बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। वह 6 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित हो जाती हैं, तो दाएं ओर से उसकी स्थिति क्या होगी? यही समझ लेते हैं। आइए मिटा ही देते हैं, ऊपर समझते हैं अच्छे से थोड़ा।
चलिए 12वां क्वेश्चन को हम ऊपर समझेंगे। एक पंक्ति है, 37 लड़कियां उसमें खड़ी हैं स्कूल की ओर मुख करके। ठीक है, मान लीजिए स्कूल किसी ओर है, उत्तर मान लीजिए है, यही पंक्ति है। आशा बाईं छोर से 15वें स्थान पर है। ये पंक्ति हो गया। आशा आपके बाईं छोर से कैसरे स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। अब वह 6 स्थान दाएं ओर स्थानांतरित हो जाती है। तो देखिए इसका यहाँ 15 स्थान तो यहाँ तक तो आ ही गई। अब इसके बाद यहाँ दाएं ओर 6 स्थान क्या होती है? स्थानांतरित होती है। 6 स्थान और आगे चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है अपने दाएं ओर, तो दाएं ओर गई है तो 6 स्थान हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 21 आ जाएगा। 6 स्थान घस की तो मान लीजिए यहाँ पे 21 आ जाती है बाएं ओर से। बाएं ओर से आशा कैसरे स्थान पर 21वें स्थान पर आ जाती है। अब बोला है कि दाएं ओर से उसकी स्थिति क्या होगी। अब यहाँ से इसकी दाएं ओर से स्थिति क्या होगी। अब टोटल हमें पता है 37 लड़कियां हैं। जब हमें बाएं ओर से पता हो गया 21वें स्थान पर है, और फिर उसके बाद दाएं ओर से हमें निकालना ही है, -1 कर देंगे। एक यही घटा दीजिए, 20 आ गया। तो 20 इधर लाएंगे तो दायां हमारा क्या मिल गया? 20। 37 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा? 17 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया? दाएं से 17वें नंबर पर है। आशा दाएं ओर से 17वें नंबर पर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है? एक मंच है जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है। सामने दर्शकों की एक पंक्ति में लड़कियां और लड़कियां बैठी हैं। तो रानी सुनीता के बाएं 5वीं है, सुनीता निशांत के दाएं 8वीं है। तो रानी और निशांत के बीच में कितने बच्चे हैं ये बताना है। तो आइए यही समझते हैं ऊपर। जिस तरह से प्रश्न में बोला गया है उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक मंच है, मंच मान लीजिए इधर दक्षिण की ओर मुख करके है। तो मंच देखिए मान लीजिए यही मंच हो गया। मंच हुआ दक्षिण की ओर। सामने कौन बैठे हैं? एक पंक्ति में दर्शक बैठे हुए। इसमें कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष हो गए। तो इसमें बोला है कि रानी सुनीता के बाएं 5वीं है। अब देखिए रानी, अब कहीं भी हम रानी को बैठा सकते हैं, स्थान नहीं पता है। रानी सुनीता, सुनीता के बाएं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे? सुनीता को बैठाएंगे। सुनीता, अब सुनीता के बाएं 5वीं कौन बैठी है? रानी। अब देखिए सुनीता पंक्ति में यही मान लीजिए बैठी है, तो इसका बायां इधर होगा, हम अपने बाएं जाएंगे। तो 5वीं बैठी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो यहाँ पर हमारा कौन आ गई? यहाँ पर रानी का स्थान आ जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है। सुनीता निशांत के दाएं 8वीं बैठी है, 8वें स्थान पर है। अब जो ये सुनीता है ना, अब निशांत, यदि निशांत इधर रहेगा तो निशांत के तो बाएं पड़ जाएगी सुनीता। तो इससे क्या है कि जब भी सुनीता रहेगी, जब भी निशांत रहेंगे, इधर रहेंगे, तभी तो सुनीता उसके दाएं ओर होगी। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि निशांत यही हो गए। चलिए निशांत हो गए। अब निशांत के दाएं 8वें स्थान पर हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान हो गया, जिस तरह से प्रश्न में बोला था। अब ये पंक्ति में हो गए। अब देखिए पूछा क्या है? रानी और निशांत के बीच में कितने हैं?
देखिए रानी और निशांत के बीच में एक ही दो लोग हैं, तो दो लोग, दो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही पूछा गया था। आइए एक बार और समझ लेते हैं क्या बोला है। एक मंच है, मंच देख लीजिए। अब वो लोग मंच की ओर मुंह करके बैठी हैं एक पंक्ति में। तो इसमें प्रश्न में बोला है कि सुनीता के बाईं ओर रानी पश्चिमी बैठी है। तो यहाँ देखिए सुनीता को हम कहीं पंक्ति में रख देते हैं। अब बाईं ओर कहा है, सुनीता के बाईं पश्चिमी है, तो सुनीता हम अपने बाएं जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हम रानी को बैठा देते हैं। और बोला है सुनीता निशांत के दाईं ओर आठवीं है। तो देखिए अब निशांत तो हम इधर बैठाएंगे नहीं, क्योंकि जब भी निशांत के दाएं होगी सुनीता, क्योंकि इधर जब भी बैठाएंगे तो निशांत के बाएं हो जाएगी, तो इसलिए हम निशांत को यहाँ बैठा देते हैं। अब काउंट करते हैं कि 8वें स्थान पर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। इस तरह से देखिए जो प्रश्न में बोला गया था वो हो गया। अब देखिए क्या पूछा है, रानी और निशांत। अब सामने है रानी और निशांत के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चलिए दोस्तों, आइए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बोला है कि लड़कों की एक पंक्ति में अमन बाएं से 15वें तथा मोहन दाएं से 12वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल 20 लड़के हैं। अमन और मोहन के बीच में कितने लड़के हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यदि अमन और मोहन को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 और 12 27 आ जाएगा। लेकिन पंक्ति में कितने लड़के हैं, कुल 20 ही लड़के हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि देखिए जब भी इन दो व्यक्तियों का स्थान दिया रहे या जोड़ने पर पंक्ति की संख्या भी दी रहेगी कि जैसे पंक्ति में जितने भी लड़के रहेंगे उन दो व्यक्तियों का स्थान जोड़ने पर कम रहेगा, तो ओवरलैपिंग होता है। तो ओवरलैपिंग में क्या होता है कि देखिए इसमें यदि अमन मान लीजिए बाएं से 15वें स्थान पर आता है, तो लेकिन टोटल कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। तो हमारा इधर से क्या आ जाएगा, मोहन दाहिने ओर से 12वें स्थान पर आ जाएंगे। तो मोहन दाएं से, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से टोटल कितने लड़के हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल 20 लड़के हैं। अब यहाँ देखिए यही ओवरलैपिंग होगा। तो इन्हीं की जो बीचों में पूछा गया है कि कितने लोग हो सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है, समझते हैं। चलिए जगह तो ठीक है। आइए पहले 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं, थोड़ा जगह हो जाएगा तब उसे हम हल करते हैं। तो लड़कों की एक पंक्ति में 15वां क्वेश्चन, लड़कों की एक पंक्ति में राम बाएं से 12वें स्थान तथा मोहन दाएं से 18वें स्थान पर है। तो इन दोनों के बीच में 6 लड़के हैं। पंक्ति में अधिकतम लड़के कितने होंगे। तो अधिकतम लड़के पंक्ति में कितने होंगे, तो अधिकतम के लिए सभी को जोड़ दीजिए। अधिक से अधिक पंक्ति में कितने लड़के हो सकते हैं। यदि यहाँ पर बाएं से पता है 12 और प्लस मोहन 18, इन दोनों के बीच में 6 लड़के हैं। यही सभी को हम जोड़ लेते हैं। अधिकतम कितने लड़के हैं आसानी से निकल जाता है, 12 और 18 30 6 36 लड़के हैं। यही आपका आंसर आएगा। अधिकतम में बहुत सिंपल रहता है, यही ओवरलैपिंग वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इसे समझेंगे। तो इसमें अधिकतम वाले में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आइए हम देखते हैं अगला जो 14वां क्वेश्चन था। इसमें अधिकतम जब भी पूछा जाए तो यहाँ पर उसका 2 व्यक्तियों का स्थान दिया रहेगा, उन दोनों को जोड़ लेंगे। इनके बीच में कितने लोग हैं उन्हें भी जोड़ने पर टोटल अधिकतम संख्या निकल जाएगी। अधिकतम संख्या कितने हैं,
36 इस पंक्ति में हो सकते हैं। अब आइए हम इसे मिटाते हैं 15वां क्वेश्चन, फिर उसके बाद इसे हल करते हैं 14वां। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोला है। यह कोई पंक्ति मान लीजिए, यहां से आपका टोटल कितने लोग हैं, 20 लोग हो गए। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, चलिए 17, इधर बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, 18 19 और यहाँ पर 20। अब देखिए यही पंक्ति हो गई, 20 लोग हैं। अब आरंभ से बोला है कि बाएं ओर से अमन, बाएं ओर से अमन 15वें स्थान पर है। गिन लीजिए यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब तो 15 यहाँ पर आ गए। कौन? अमन। किस ओर से? बाएं ओर से अमन कैसरे पा गए? 15 पर। अब मोहन को बोला है, मोहन देखिए कैसरे स्थान पर है। मोहन आपके दाएं ओर से 12वें स्थान पर, इधर से गिनते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें स्थान पर कौन आ जाते हैं? ये देखिए कौन है? अमन थे और यह मोहन थे। ठीक है, मोहन हो गए। अब इन दोनों के बीच में पूछा है, तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। मिस्टेक हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लोग तो है ही हैं। अब इधर से गिन लेते हैं 15, तो ये थे अमन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। 5 लोग आ जाएंगे। हमारा आंसर क्या आया? मोहन और अमन के बीच में 5 लोग हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसे हमें हल करना हुआ तो कैसे करेंगे। अब तो जैसे एग्जाम वगैरह में आ गया तो इस तरह से करेंगे तो समय लगेगा। तो इसे हम देखिए हल कैसे करेंगे। हल करना हुआ तो ऐसे प्रश्नों को इनके दोनों के बीच में कितने लोग होंगे कि इनकी जो संख्याएं दी रहेगी उसे हम जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे 15 और 12, जोड़ लिए, कितना आ गया? 27 आ गया। अब 27 आ गया, जो टोटल संख्या दी गई हो तो उसे घटा लेंगे, कितना आ जाता है? कितना आता है हमारा? 7 बचता है, 7। अब इसमें से हम 2 और एक्स्ट्रा घटा देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा 5। अब 2 क्यों घटाए हैं, आइए समझते हैं। अब जैसे कि हमने काउंट किया, अमन को एक ओर से काउंट करते हैं। हमारा देखिए अमन का एक ओर से काउंट किए हैं तो अमन का 15वां आता है। अब देखो, देखिए इधर से जब दाएं ओर से काउंट करते हैं, अमन को भी काउंट किए हैं तो अमन का 2 बार हुआ। ठीक, अब मोहन का देखिए, अब मोहन को भी इधर से काउंट किए थे, मोहन को भी काउंट किए थे, और जब दाएं ओर से काउंट किए तो मोहन को भी काउंट किए। मतलब 2 2 4 लोग, मतलब 4 बार हमने काउंट किया है। लेकिन ये व्यक्ति कितने हैं? 2 ही व्यक्ति हैं। मतलब हम लोग कितना 2 बार एक्स्ट्रा काउंट करने की वजह से हम क्या कर किए हैं? 2 माइनस कर दिए हैं। तो इसे हम हल कर लेंगे तो एक ही लाइन में हल करेंगे। जैसे कि ऐसे प्रश्नों में आ जाता है तो टोटल जितने दोनों व्यक्तियों का स्थान जोड़ लेते हैं, टोटल संख्या जो रहेगी उसी में से घटाकर 2 एक्स्ट्रा घटा देंगे, बस यही है आपका। देखिए, चलिए उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, राम एक कतार में 7वें स्थान पर है। अपने मित्र श्याम को देखते हैं
तो वह अंत से 9वें स्थान पर है, और राम और श्याम के बीच में 3 व्यक्ति हो तो कतार में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या बताइए। अब कतार में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या बताना है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे ये देखना है। अब इसे देखिए हम समझते हैं। पहले एक कतार में मान लीजिए श्याम 7वें स्थान पर है आरंभ से, और अंत से कौन है? श्याम आपके अंत से 9वें है और कतार में राम 7वें स्थान पर है, तो इनके बीच में 3 लोग हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है। मान लीजिए आरंभ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। अब 7वें स्थान पर कौन आते हैं? राम। ये यहाँ देखिए राम आ जाते हैं 7वें स्थान पर। ठीक। अब देखिए बोला है अंत से, ये तो मान लीजिए प्रारंभ हो गया और अंत इधर से होगा, और इन दोनों के बीच में मतलब राम जहां पर रहेंगे, राम और श्याम के बीच में 3 लोग रहेंगे। और न्यूनतम संख्या, अब न्यूनतम संख्या देखिए बोला है, तो मतलब ओवरलैपिंग जब करेंगे तभी न्यूनतम संख्या हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए इधर तो यदि हम मान लीजिए कर लेते हैं 1, 2, 3 लोग इनके ओर से हो गए, इन दोनों के बीच में, और इधर यदि अंत से 9वां ले लेते हैं, तो अंत से इधर से मान लीजिए 9वां है, तो ये तो आपका अधिकतम निकल जाएगा। इस तरह से अधिकतम निकलेगा, तो हम यहाँ पे इस तरह से नहीं करेंगे। न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम के लिए ओवरलैपिंग करेगा तभी हम। अब देखिए हम कहाँ पर श्याम को रख सकते हैं? 1, 2, 3। अब इन दोनों के बीच में 3 लोग तो है ही हैं, तो हम यहाँ पर श्याम को रख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर श्याम आ जाते हैं। अब देखिए श्याम का अंत से 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। देखिए यह कैसे, पहले से आरंभ से मान लीजिए किधर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इधर से अंत से मान लीजिए गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9वें स्थान पर हो गए। अब यही पंक्ति हो गई आपकी। अब कितने लोग हैं यही गिन लीजिए, आसानी से उत्तर आ जाएगी। 7 यहाँ तक हुआ है, 8, 9, 10, 11। पंक्ति में टोटल कितने लोग हो आ गए? 11। कम से कम पंक्तियों में संख्या 11 आ गई। अब देखिए हम इसे कैसे हल करेंगे। देखिए कम से कम समय में, तो देखिए यदि न्यूनतम संख्या पूछ लिए, यदि न्यूनतम संख्या पूछता है, यहाँ देख लेते हैं न्यूनतम संख्या पूछता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे, जो स्थान दिया गया राम और प्लस श्याम को, और माइनस हम करेंगे। अब देखिए माइनस करेंगे, इनके बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, और यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा माइनस करेंगे। ठीक। अब यहाँ पर इन दोनों को यह जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 9 और 7 16, और 16 - 5 11 आ जाएगा। देखिए एग्जाम हालों में इस तरह से हम हल करेंगे कि दोनों की संख्याओं का योग माइनस उनके बीच की संख्या और -2 एक्स्ट्रा माइनस करेंगे। 2 एक्स्ट्रा क्यों करेंगे? देखिए एक पंक्ति में हम राम और श्याम को कितनी बार काउंट कर रहे हैं। अब देखिए यहीं से मान लीजिए हम पहले राम का काउंट किए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। एक बार तो राम को काउंट कर लिए हैं। अब देखिए जब इधर से हम लौटेंगे श्याम के लिए 9वां स्थान, तो राम को 2 बार काउंट कर चुके हैं। अब श्याम के लिए देखिए क्या है कि जब हम इधर राम को काउंट कर रहे थे तो श्याम को ये स्थान तो गिने थे, इसलिए 1 बार हो गया। अब जब हम इधर से अंत से काउंट किए थे तो श्याम को 1 बार और काउंट किए, मतलब दोनों को क्या किया है कि हमने 4 बार काउंट किया है। और लेकिन व्यक्ति कितने हैं? 2, तो 2 बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ है, इसीलिए हम क्या किए हैं कि 2 घटा देते हैं। तो ये आपके देखिए न्यूनतम संख्या निकल जाएगी। अधिकतम संख्या तो जो 15वां क्वेश्चन था उससे बताया गया था। अधिकतम संख्या यदि इसी को निकालना हुआ तो 15 और 9 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 16,
और 3 और इसमें जोड़ लेंगे, 16 3 19 अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या निकालना आसान है, न्यूनतम ही ज्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसे मिटाते हैं ऊपर वाला, ताकि यहाँ पर हम लोग समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 17वां। एक कक्षा में राजू ऊपर से 17वां है, जबकि कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है। यदि इन दोनों के बीच में 6 लड़के हैं, अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम अधिकतम निकालेंगे। अधिकतम संख्या पंक्ति में कितनी हो सकती है? तो देखिए इसमें क्या है कि जिस तरह से दोनों की संख्याओं का योग हम जोड़ लेंगे। कौन कौन है? राजू और कृष्णा। राजू कृष्णा को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 17 और प्लस 26। 17 26 और प्लस इन दोनों के बीच की संख्या कितनी है? 6। यही आपका देखिए अधिकतम निकल गया। अधिकतम निकालना आसान है। 26 32 होता है और 32 और 17 49 होता है। तो 49 हमारा क्या आ गया? अधिकतम संख्या। पंक्ति में अधिकतम संख्या 49 हो गए। आइए न्यूनतम संख्या के लिए हमें देखते हैं। न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? जिस तरह से हमने बताया है कि दोनों संख्याओं का योग माइनस उनके बीच का अंतर -2 स्ट्रक करेंगे, बस यही तो निकालना है। तो प्रश्न में क्या है कि जोड़ लीजिए 17 और 26 कितने होते हैं? 17 26 प्लस 26, इन दोनों को जोड़कर माइनस हम क्या करेंगे? 6 और 2 एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे, बस यही तो जोड़ना है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे? 6 2 8 घटाना है। 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? अब देखिए जब 6 2 8 घटाएंगे ये 18 बचेगा। अब 18 और 17 कितने होते हैं? 33। 17 17 34 1 35। 35 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। कम से कम कितने लोग हैं? 35 लोग हैं। यही है ना? सत्रह हो गए और 17 26 आपके हो जाते हैं 36 और 36 7 कितने हो जाएंगे? 43 और 43 6 49 आ गए। ये देखिए अधिकतम संख्या जोड़ लेते हैं। न्यूनतम के लिए हम इन दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे 43 आ जाएगा। और फिर उसके बाद 6 माइनस 2 माइनस और कर देंगे 8। गलत है तो बोल दी तो सौरभ। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमें घटाने 35 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 43 में से 6 जाएगा आपका 37 में से 2 एक्स्ट्रा घटाएंगे 35 आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब अधिकतम न्यूनतम तो उम्मीद है कि सभी लोग जान गए होंगे। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? राजू वाला था ना, हो गया। चलिए 18वां क्वेश्चन देखेंगे। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं से 20वां है, दाएं से 12वां है। उसी पंक्ति में प्रभात दाएं से 15वां है। तो मोहन और प्रभात के बीच में प्रभात है होगा, प्रताप होगा। प्रभात के बीच में
कितने लड़के हैं। अब इसको हम लोग यही देखेंगे। आइए देखते हैं। चलिए, एक पंक्ति है, मोहन बाएं से 20वें स्थान पर हो गए। ये आपका देखिए 18 नंबर का यहीं पर हल किया जा रहा है। तो मोहन बाएं से 18वें नंबर पर आ जाते हैं और दाएं ओर से मोहन का स्थान 12वां है। अब दाएं ओर से जब भी काउंट किया जाएगा मोहन का स्थान 12वां आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें बोला है प्रभात दाएं ओर से 15वें है, 15वां स्थान है। जब मोहन देखिए इनका 12वां है, प्रभात का क्या आ जाएगा 15वां है। ऐसे ही देख लीजिए 15वां दाईं ओर से। अब इन दोनों के बीच में पूछा है कितने लोग हैं, तो इन दोनों के बीच में हमें पता है 12 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 14, 15 तो है ही, यही 2 लोग होंगे। तो मोहन और प्रभात के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग। आंसर हमारा क्या आया, 2 आ गया। ठीक, इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19वें नंबर पर आते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है, देखिए इसमें क्या बोलता है। 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है। रमेश और महेश के बीच में कितने छात्र हैं। अब देखिए इसमें बोला, हम बताए थे आप लोगों को, तो यहाँ पर इन दोनों का स्थान यदि हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद टोटल पंक्ति में संख्या कितनी दी गई है 30, उससे कम है तो हम वहीं आपका न्यूनतम वाला जो फार्मूला है वहीं लगा देते हैं। तो इसमें जिस तरह से हमें पता है कि महेश और रमेश के बीच में कितने लोग हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें निकालना हुआ, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 14 प्लस 20 आता है, 14 प्लस 20, तो टोटल कितना आ जाएगा 34। इन दोनों का योग आ गया, उन दोनों के स्थानों का योग आता है। अब 30 इसी में से घटा देते हैं, 30 घटाते हैं तो हमारा कितना आ गया 4। तो हम जिस तरह से बताए हैं कि 2 एक्स्ट्रा घटाना पड़ता है। क्यों घटाना पड़ता है कि क्योंकि उसको हम दोनों संख्या को, मतलब महेश और आपके कौन है रमेश, इन दोनों को हम 2 बार एक्स्ट्रा काउंट करने की वजह से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम पंक्ति से देखना हुआ तो हम कैसे देखेंगे। पंक्ति से मान लेते हैं यही पंक्ति हुआ। अब पंक्ति से देखेंगे तो महेश मान लीजिए बाएं सिरे से 14वें स्थान पर आते हैं। अब 14वें स्थान पाएंगे। अब फिर उसके बाद रमेश दाएं सिरे से कैसरे स्थान पर है, 20वें स्थान पर। ओवरलैपिंग हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के योग से इनकी पंक्ति की संख्या कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 नंबर पर कौन आ गए, ये आपके देखिए महेश थे यम, और ये रमेश हो गए। 20वें नंबर पर आ जाते हैं। अब यहाँ से हम देखना हुआ तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13 और ये संख्या मान लीजिए 14 है। ठीक है, ये संख्या 14 हो गई। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हो गया। अब हम बाएं सिरे से 14 दाएं सिरे से गिनेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ 20 आएगा। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाएगा 2 लोग इन दोनों के बीच में हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्या बोल रहा है 20वें में। 40 छात्रों की एक कक्षा में
कमलेश का स्थान 9वां है। श्रेणी के अनुसार 15 छात्र विमलेश से नीचे हैं। कमलेश और विमलेश के बीच में कितने छात्र हैं? ठीक है, आइए हम इसे लगाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटाते हैं, क्योंकि यहीं पर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर 40 छात्र हैं, उनमें से 9वां स्थान कमलेश का है। मान लीजिए यही है। अब इसमें कुल कितने छात्र हैं? 40 ठो हैं। अब 40 में या शुरुआत से कमलेश का स्थान 9वां आ जाता है। अब श्रेणी के अनुसार विमलेश से नीचे कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। यदि 15 लोग हैं तो कुल कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। तो आइए हम 40 लोग हैं, इसे विस्तृत देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, यहाँ तक मान लेते हैं 40 छात्र हैं। अब यहाँ से बाएं ओर से देखा जाए तो कमलेश हैं। कमलेश का स्थान 9वां आ जाता है। अब श्रेणी के अनुसार विमलेश से नीचे कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। तो 15 लोग हैं तो विमलेश कहीं यहीं बीच में आएंगे, तो इनसे नीचे तो 15 लोग होना चाहिए। तो यहीं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये सब कितने हो गए? विमलेश से सभी लोग नीचे हैं, तो विमलेश का स्थान यही है। कौन है ये? विमलेश। ठीक है, विमलेश है। विमलेश हो गए, यही है विमलेश। अब इनसे नीचे 15 लोग हैं। अब प्रश्न के अनुसार जैसे कहा गया था उसे हो गया। अब देखिए, इसमें पूछा है कमलेश और विमलेश के बीच में कितने लोग हैं। अब यहाँ पर जब ये 9 हैं तो देख लीजिए अब बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने लोग आ गए? इनके बीच में 15 लोग हैं। ठीक, अब देखिए, अब हमें घटाना हुआ। अब 15 लोग हैं तो सीधी बात है, तो इनका स्थान कैसा आ जाएगा? 25वां। ठीक है, क्योंकि देखिए इनका विमलेश का स्थान यदि हमें जैसे एग्जाम हॉल में हल करना हुआ तो इस तरह से यदि हल करते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा। तो इसको देखते हुए हम ऐसे हल करेंगे। जिस तरह से 40 छात्रों की एक पंक्ति में कमलेश 9वें स्थान पर, ये हमें पता हो गया। जब 40 छात्र हैं, अब विमलेश के विषय में बोला है विमलेश से नीचे 15 छात्र हैं, तो विमलेश का देखिए 40 है, तो वहाँ से जब 15 निकल जाएंगे तो विमलेश का स्थान हमें पता चल जाएगा 25वां हो गया। बाएं से 25वां और फिर उसके बाद कमलेश बाएं से 9वें स्थान पर है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं? घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 25 में से 9 जाएगा, 16 आ जाएगा, तो एक कम हो जाएगा, तो हमारा 15 आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए हम 25 में से पहले 1 से 25 तक लिए हैं। ठीक है, अब उसमें से 9 घटाना है तो 9 स्टार्टिंग के घटाएंगे, तो यहाँ पर हमारा ये जो शेष बचेगा यही बचता है। एक इसे एक्स्ट्रा काउंट किया जाता है, तो इसलिए इसी को घटा दिया जाता है। जिस तरह शुरुआत में ऐसे प्रश्नों को बताया गया था। तो हमारी ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट है। यदि आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सुरियावा, भदोही, उत्तर प्रदेश।